परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहां होता है। यानी पूरी ज़िंदगी जो आप लगाते हैं भागने के लिए नहीं, आप किसके लिए लगाइए? सभी चीज़ों को, मुश्किलों को क्या करना है, लड़के कदमों में लाने का प्रयास कीजिए। तो इसी वाणी के साथ हम पाइथागोरस थ्योरम पर चलते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबसे पहले समझना, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि एक अपना सिद्धांत दिया है और उसका सिद्धांत किस नियम कायदे के अनुसार चलती है उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या करता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज का कहना है, समकोण त्रिभुज का कहना है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है और जिस कोण के सापेक्ष में आप बात करते हैं उस कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस कोण के सापेक्ष की बात की जाती है और जिस पर 90 डिग्री होता है उसको आप क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और पाइथागोरस जी ने इसका जो रिलेशन बनाए वह रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब मान के चलिए हमको कर्ण ही केवल निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो रूट चला जाता है, यानी आधार, रूट के अंदर आधार का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा? कर्ण प्लस में होता है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कर्ण को सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है, इसीलिए दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर बोला जाता है कि कर्ण होता है। अब मान के चलिए जब हमको आधार ही निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को घटाना ही ना पड़ेगा। और जब घटाएंगे, क्योंकि यह बड़ा वाला है, अब बड़ा प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा स्क्वायर को, लेकिन कर्ण दिया रहेगा, कहेगा आधार हमको निकालने के लिए, इसका मतलब कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो आपको जब बोल देगा कर्ण निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा? रूट अंडर तो देवे कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर को आप उस बगल भेजे हैं। कर्ण के स्क्वायर में से लंब दिया हुआ था आधार के स्क्वायर को घटा दीजिए। यानी किसी भी छोटा भुजा को निकालने के, कर्ण को छोड़कर और किसी अन्य दो भुजा को निकालना, आधार का स्क्वायर आधार निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को रूट के अंदर घटा दीजिए, हो गया आपका वही वैल्यू। वही लंबे निकालना है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दीजिए, तो वही होता। और कर्ण निकालना है तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए रूट के अंदर, हो गया, बात खत्म है। अब देखिए इसी पे जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब पाइथागोरस जी बोले थे, इसी पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कि त्रिकोणमिति में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। यह नहीं पढ़े और त्रिकोणमिति आपका कुछ भी नहीं है, पूरा त्रिकोणमिति आपका क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले सापेक्ष कोण को मान लिए। अब मान के चलिए इसको नहीं, इसको सापेक्ष कोण मानेंगे तो यह आधार हो जाएगा, इसके सामने के भुजा को लंब बोल देंगे, उसको भी बतलाएंगे। तो पहले सीखते हैं इसको। मान के चलिए इसको हमको बोलेगा कि आपको ये दे दिए बी और सी दे दिए 3, और उसके बाद ए बी दे दिया आपको 4, और ए सी निकालना है। ए सी को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? BC, BC का स्क्वायर जोड़ लंब कौन है? AB, तो AB का स्क्वायर। अब देखिए BC कितना है? 3 का स्क्वायर, AB कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ के कितना हुआ जी? 25। कितना? 25। 25 का रूट क्या होता है? 5। इसका मतलब कर्ण कितना हो गया आपका? 5। उसी प्रकार से जब कोई वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपको यहाँ पे ये 3 नहीं देगा, कर्ण दे दिया, और उसके बाद आपको क्या दे दिया? लंबे दे दिया। तो लंब जो दे दिया तो यहाँ पे आपको ये तो निकालना नहीं है, तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे
आधार बराबर फार्मूला लगाइएगा, रूट अंडर बोले बड़का में से छोटका के स्क्वायर को घटाना है, बड़का के स्क्वायर और मैंने छोटका के स्क्वायर को घटा देना है, बात खत्म है। 25 4 चौके 16 घटाएंगे तो कितना हुआ 9, रूट के अंदर 9 का मतलब 3 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा। अब देखिए इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूज करने के लिए आपको बतलाते हैं कि यह पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका कुछ आइडेंटिटी होता है, इसका कुछ एक मतलब रटने वाला शक्ति है जो को आप रट करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और उसी रटने की विधि को अपनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस विधि को क्या करेंगे, आसानी से रट पाएंगे, यानी ट्रिक से क्या करेंगे, ट्रिक देते हैं आपको। मान के रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, देखिए जब 3 या 4 रहेगा तो 5 आएगी, उसी प्रकार से 6 8 रहेगा तो 10 आएगा, उसी प्रकार से 5 12 रहेगा तो 13 आएगा, उसी प्रकार से 9 के बाद आपको 40 रहेगा तो 41 आएगा, उसके बाद मान के चलिए 20 21 रहेगा तो 29 आएगा, 20 21 रहेगा तो 29 आएगा। इसको समझिए पहले, मान के चलिए यह क्या है आपका समकोण त्रिभुज, क्या है जी, यहाँ पे मान लीजिए थीटा, मान लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान के चलिए 3 4 यहाँ पे दे दिया, 3 यहाँ पे 4 दे दिया, तो अगला जो ये बचा हुआ है ये आपका कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार से देखिए, समझने के लिए समझिए, जब 2 भुजा दिया रहेगा तीसरा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, तीसरा आपको पता ही हो जाएगा। मान के चलिए ये हो गया आपको 10, यही हो गया 8, तो इसमें से बचा कौन, 6, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए कि जब आपके पास यहाँ पे 13 रहेगा और यहाँ पे 12 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से। अब मान के चलिए यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे दे दिया 13, यहाँ पे दे दिया 5। बोलेगा क्या यह पाइथागोरस थ्योरम सही है, तो बोलेंगे गलत है। क्यों जी, तो बोले कि आप सर बताए थे कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा होती है तो 12 यहाँ पे है, यहाँ पे 13 है, जो कि संभव नहीं है, सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसको आप आधार को बड़ी कर दी, इसीलिए क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो आप समझ गए। उसी प्रकार से जब यहाँ पर रहेगा 41, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम दे दिए कितना 21, यहाँ पे दे दिए 29 और यहाँ पे दे दिए 20, तो यह मेरा क्या है, सही है गलती है, तो बोलेंगे गलती है जी, यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे आधार को ही आप 29 कर दिए, करने को छोट कर दिए, नहीं ये मेरा 29 होना चाहिए, ये आपका 21 होगा। अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को समझना क्या है, जरूरी है, उस कंसेप्ट को समझना जरूरी है बच्चों। तो क्या कंसेप्ट है जी, इसका प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होगा, तभी समकोण कोण का रूल लागू होगा। यानी ये सभी क्या है, रिलेशंस है। इसी रिलेशंस के मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरीका सॉल्व कर पाते हैं। यही रिलेशन आपको त्रिकोणमिति में बेहतर तौर तरीका को सिखलाएगा और यही रिलेशन आपको आगे ले जाएगी। तो आपको जब कोई भी क्वेश्चंस दी रहेगी तो आप इस पर आधारित क्वेश्चंस को बेटर ढंग से कर पाएंगे, यह उम्मीद है हमें। आप मान के चलिए इस पर ढेर सारी क्वेश्चंस आएंगे और इसी रिलेशन से आपका तालमेल बैठेगा, किसमें, इस समकोण में। तो आप बने रहिए इसी चैनल ट्यूटोरियल्स क्लास पर, आपको ढेर सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।